नमस्ते। वेलकम वंस अगेन टू एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस। आज का क्लास बिगिनर्स लेवल के छात्रों के लिए है और आगे बढ़ें इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। ये बार बार जन्म लेना बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई एक अभिनेता अलग अलग भूमिकाओं को बार बार अपनाए। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि हम कुछ खोज रहे हैं। एक खोज है यानी कि एक क्वेस्ट है। क्वेस्ट है एक ऐसी होने की अवस्था की जहां पर सच्चिदानंद हो, यानी कि मुझे मरना ना पड़े, मुझे सब कुछ पता चल जाए और मुझे कभी दुख का अनुभव ना हो। और ये तीनों चीजें हम सबको अपने अंदर से अनुभव होती हैं। यही सब कुछ तो हम ढूंढ रहे हैं, यही तीन चीजें तो हम ढूंढ रहे हैं, यानी कि ये अवस्था वाकई में कहीं है। भूमिकाएं बार बार इसलिए लेते हैं हम क्योंकि वही एक भूमिका में नहीं मिला तो दूसरी भूमिका, दूसरी में नहीं मिला तो तीसरी भूमिका। इन भूमिकाओं को जीते जीते जो हमें मिलता है वो होता है समय, यानी कि काल, यानी कि टाइम। आज एक सबसे बड़ी बात जो आपको पहले से जान लेनी है वो ये कि टाइम यानी कि समय एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। इल्यूजन इसलिए क्योंकि आप जहां से शुरू करते हैं आप वापस वहीं पे पहुंच जाते हैं। जन्म के समय हम में से किसी को भी नहीं पता होता कि मैं कौन हूं। बाहर वाले मुझे बता देते हैं कि मैं कौन हूं। कुछ समय के लिए मैं उस विश्वास पर कि मैं यही हूं जो लोगों ने मुझे बताया, मैं अपने जीवन को जीता रहता हूं। और मैं ऐसा समझता हूं जैसे मेरा जीवन एक सीधी रेखा है और इसमें मैं चलता चला जा रहा हूं। लेकिन जीवन एक सीधी रेखा नहीं है क्योंकि टाइम एक इल्यूजन है, समय एक भ्रम है। जिस बिंदु मैं कौन हूं इस प्रश्न के साथ मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूं, घूम कर जीवन की यात्रा को जी कर मैं फिर उसी बिंदु पर पहुंच जाता हूं, उस भूमिका का अंत हो जाता है। फिर वही प्रश्न, मैं कौन हूं? फिर से एक नई शुरुआत होती है, एक नए रोल में। फिर से मैं सोचता हूं कि मैं समय में सीधा चल रहा हूं, लेकिन वास्तव में एक साइकिल है। इसे मैं पूरा करता हूं और फिर वहीं पहुंच जाता हूं, मैं कौन हूं? और फिर एक और भूमिका मिलती है और यही लगातार चलता चला जा रहा है। लेकिन इस सब के थ्रू एक जो सच्चाई है वो ये कि मैं सदा अस्तित्व में हूं, कभी मेरी मृत्यु नहीं होती। तो टाइम है तो एक इल्यूजन, समय है तो एक भ्रम, लेकिन बोलने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए इस समय का सहारा तो हमें लेना ही पड़ता है। जीवन जो भी जी रहे हैं इस समय के कॉन्टेक्स्ट में, इस समय के संदर्भ में ही तो हम जी रहे हैं। समय क्या है? एक इल्यूजन है, लेकिन फिर भी समय को हम तीन भागों में बांटते हैं। समय को कहते हैं काल, और जिस बिंदु पर आप इस समय खड़े हैं समय के, इसको आप कहते हैं वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट। प्रेजेंट इस बिंदु से पहले का जो समय था इसको आप कहते हैं भूतकाल। भूत यानी कि जो हो चुका, जो घट चुका। भूतकाल यानी कि पास्ट। इस समय से आगे का जो समय आने वाला है, जो अभी आपने नहीं देखा, इसे आप कहते हैं भविष्य काल, यानी कि फ्यूचर। अभी का समय प्रेजेंट, इससे पहले का समय पास्ट और इसके आगे का समय फ्यूचर। मैं इन तीनों समयों में एकमात्र कॉमन चीज होने वाला हूं। पहले भी था, अब भी हूं, आगे भी होऊंगा। अब होने के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है बी, BEB, और इसी बी के अलग अलग रूप अलग अलग कर्ताओं के लिए, यानी कि कर्म करने वालों के लिए, अलग अलग समय के अनुसार, और वो कर्ता क्या कर्म कर रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं, उस एक्शन की कौन सी अवस्था है, उसके अनुसार इसी बी के अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग रूप प्रयोग में लिए जाते हैं। सबसे पहले मैं हूं, आई एम। इसमें एम जो है ये बी का आई के लिए वर्तमान रूप है। मैं था, भूतकाल में मैं था, इसके लिए बी का जो फॉर्म यूज किया जाएगा वो होगा वॉज। कुछ छात्र इसको वाज बोलते हैं, शुद्ध उच्चारण कीजिए, वॉज। वॉज, ज नहीं, वॉज। आई वॉज। इसके आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में, मैं होऊंगा, इसके लिए बी का जो फॉर्म, जो रूप प्रयोग किया जाएगा वो होगा आई विल बी। आई एम, आई वॉज, आई विल बी। अब इस समय को कहते हैं वर्तमान। इससे पहले की समय की अवधि के लिए यदि कोई बात बतानी हो कि मैं था, तो मैं जो बी का रूप प्रयोग करूंगा वो होगा आई हैड बिन। आई हैड बिन, यानी कि इससे पहले के समय में भी मेरा अस्तित्व था। किसी बिंदु की बात नहीं हो रही, एक अवधि की बात हो रही है। अवधि, समय का एक स्ट्रेच, इसमें मैं था, आई हैड बिन।
समय के उस आयाम से जो इस समय से पहले था, वहां से लेकर अब तक मैं अस्तित्व में हूं, इसके लिए जो बी का फॉर्म प्रयोग होगा वो होगा आई हैव बिन। आई हैव बिन। तो अब इन 5 बी के रूपों को जो मैं आई के लिए प्रयोग में लाता हूं, इसको रिवाइज करते हैं। मैं अस्तित्व में हूं, मैं अस्तित्व में था, मैं अस्तित्व में होऊंगा। इसको 5 प्रकार से कैसे कहेंगे अंग्रेजी में बी को प्रयोग में करके। आई एम इन एग्जिस्टेंस। इन एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व में, यानी कि इन। आई एम इन एग्जिस्टेंस। आई वॉज इन एग्जिस्टेंस यानी कि भूतकाल के किसी बिंदु पर मैं था, हर बिंदु पर मैं था। अलग अलग बिंदुओं की यदि बात की जाए तो मैं था। आई विल बी इन एग्जिस्टेंस यानी अब से आगे आने वाले समय के हर एक बिंदु पर मेरा अस्तित्व होगा। आई विल बी इन एग्जिस्टेंस। भूतकाल की अवधि में, पूरी की पूरी अवधि में मैं अस्तित्व में था। आई हैड बिन इन एग्जिस्टेंस। भूतकाल यानी कि पास्ट से लेकर अब तक की अवधि में भी मैं हूं। मेरा अस्तित्व भूतकाल से लेकर अब तक एक सच्चाई है, चला ही आ रहा है। आई हैव बिन इन एग्जिस्टेंस। आई वॉज, आई एम, आई विल बी, आई हैड बिन, आई हैव बिन इन एग्जिस्टेंस। तो ये 5 वो रूप हैं बी के जो मैं आई के लिए प्रयोग में लाता हूं, अलग अलग समयों के अनुसार अपने विषय में बताने के लिए। और इसी के आधार पर आगे वाले क्लासेस में हम चीज़ों को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और भी ज़्यादा ऊंचे स्तर पर समझेंगे। तो इन 5 रूपों का रिवीजन करिए। अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। नमस्ते।